नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। जी हाँ साथियों, आपके लिए एक बिग अपडेट ले आया हूँ फ्रेशर रजिस्ट्रेशन को लेकर। जो नई अस्थाई जो भर्ती होगी साथियों, उसको लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आज की ताज़ा खबर है। मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। 15/6/2022 की ताज़ी अपडेट आपको बताने वाला हूँ साथियों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि नई हर इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए डालता रहता हूँ साथियों। ये देख लीजिए नई अपडेट। ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नई अस्थायी नियुक्ति मेरिट पर होंगी। यानी कि आपके जो फर्स्ट अभी रजिस्ट्रेशन होंगे साथियों, वो नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होंगी। ये अभी डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 में तय किए गए चयन का मानदंड है। ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए प्रदेश सरकार के बोर्डों निगमों में जिन नई अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, उनका चयन मेरिट पर होगा। इसके लिए डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 में चयन का मानदंड तय किया गया है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी इस पे कार्य शुरू हो गया है। आपके जुलाई तक आपके सभी के शुरू हो जाएगा। जिसने अपने फॉर्म वेरीफाई हो रहा है या फिर कोई नई अदर है, तो उनकी सारी टर्म एंड कंडीशन लगा के उनका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए साथियों, यह नीति कभी भी जारी हो सकती है। ये देख लीजिए, अभी इन्होंने ये नीति बना दी है और आपको 3-4 दिन के अंदर साइट पर ये लेटर देखने को मिल जाएगा, जो अपने चैनल पर आने वाला है। यह नीति कभी भी जारी हो सकती है। जो कौशल रोजगार निगम के जरिए रखेंगे, तो उनकी शिकायतों का निपटारे के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र नामित एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी। यानी कि बहुत से कर्मचारियों के बहुत से विषय है, तो उनके लिए अलग से हेल्पलाइन बनाई जाएगी, ताकि उन समस्याओं का सोल्यूशन किया जा सके साथियों। उसके बीच ये देख लीजिए, होने वाले विवाद को हल करने का अधिकार क्षेत्र पंचकुला हरियाणा में होगा। कौशल रोजगार निगम के जरिए निजी क्षेत्र के संगठन में भी कर्मचारियों को भेजने पर विस्तार कर सकता है। यानी कि निजी क्षेत्र में भी जाएंगे वे, जैसे कोई मारुति कंपनी आ गई थी, तो हरियाणा सरकार ने बहुत ही उसकी एडवर्टाइज की थी, तो इस तरह से वहाँ पे भी आपको भेजा जा सकता है। अब जैसे हिसार के अंदर एक एयरपोर्ट है जहाँ पर बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है निजी क्षेत्रों में। ठीक है साथियों, तो संबंधित संगठनों के बीच परस्पर सहमत होगी और मानव संसाधन विभाग हरियाणा सरकार नीति से संबंधित किसी भी मामले को, ये देख लीजिए, 10% पात्र उम्मीदवारों की भी सिफारिश की जा सकेगी। ठीक है, जो यानी कि मांग पत्र कर रहे हैं ना, तो उनकी सिफारिश अलग से करी जाएगी, जिसने अपना एक्सपीरियंस वगैरह लगा रखा है। कौशल रोजगार निगम में प्रत्येक मांग पत्र के साथ प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के रूप में 10%। ठीक है साथियों, तो मुख्यमंत्री के विशेष आदेश पर आपात स्थिति के मिले अगर है पदों के 10% पदों पर अनुकंपा आधार पर तैनात करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, तो आगे ये देख लीजिए भाई क्या क्या मापदंड होंगे और किस तरह से आपकी मेरिट के आधार पर ये जो भर्ती होगी साथियों। ठीक है, इन्होंने पहले भी एक मापदंड बताए थे जो आपको पता ही होगा। परिवार की सालाना आय के उद्देश्य से परिवार का अर्थ है पुरुष आवेदक आवेदक स्वयं, यानी कि उसके माता पिता हो या फिर कोई भी हो। ठीक है, उसकी अविवाहित महिला हो। ठीक है साथियों, उसके बाद में विवाहित महिला आवेदन का अर्थ है, यानी कि जो पहला जो फॉर्म भरने वाला है ना, वह उसको मैन हेडिंग दिया जाएगा, वो परिवार में मैन होगा। ठीक है, उसके बाद में उसकी शैक्षणिक योग्यता के अधिकतम 20 अंक यूँ मिलेंगे। जिन जॉब रोल के लिए न्यूनतम स्किल योग्यता तय नहीं होगी, मगर जिस उम्मीदवार के पास संबंधित सर्टिफिकेट यानी कि आईटीआई या फिर यूनिवर्सिटी एचएससी वगैरह से मान्यता प्राप्त एससीवीटी सर्टिफिकेट होगा, एनसीवीटी, उससे अधिकतम 20 अंक मिलेंगे भाई। ठीक है, यह बात आप समझ गए। अगर आपके पास जिन जॉब रोल के लिए न्यूनतम स्किल योग्यता तय नहीं होगी, ठीक है, जिसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता तो तय नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट अलग से है, जो उससे अलग से है, तो उसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे भाई, इन यूनिवर्सिटियों से होगा तो। ठीक है, उसके बाद में आपको सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 अंक इस तरह से होंगे। अगर उम्मीदवार विधवा है या आवेदक ऐसा पहला दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 22 साल पूरी होने से पहले हो गई हो, या आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है जो जिसके पिता की मृत्यु आवेदक की उम्र 15 साल पूरी होने से पहले हो गई है, तो 5 अंक मिलेंगे भाई। ठीक है, सीईटी के 10 अंक यूँ मिलेंगे। किसी जॉब रोल के लिए समक्ष या ऊंचे पद के लिए अगर सीईटी की लिखित परीक्षा तय होगी, तो उम्मीदवार को सीईटी में प्राप्त अंकों का 10% वेटेज मिलेगा। यह 2 दशमलव तक लिया जाएगा। ठीक है साथियों, जब जैसे सीईटी की जो समक्ष जो ऊंचे पद की जो परीक्षा होगी, तो उसके हिसाब से, जैसे सीईटी की जो लिखित परीक्षा तय होगी, तो उसके हिसाब से 10 अंक मिलेंगे भाई।
ठीक है। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि ई जॉब डिप्लॉयमेंट के 10 अंक यूँ मिलेंगे। अगर उम्मीदवार उसी जिले का निवासी है जिस जिले के लिए जॉब रोल है, उसे अतिरिक्त 10 पॉइंट वेजेस के मिलेंगे, यानी कि 10 अंक इसको अलग से मिलेंगे अगर वह उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहेगा तो। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान के लिए 50 अंक यूँ मिलेंगे। जिस परिवार के अंत्योदय परिवार उत्थान एम MAPUY, ठीक है, से संबंधित है तो उसे 50 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 1,80,000 रुपये से अगर उसकी इनकम कम है, ठीक है साथियों, तो उसको ये अंक दिए जाएंगे। जैसे उत्थान परिवार में तो अभी 1 लाख तक की इनकम वाले दिए जा रहे हैं, लेकिन 1,80 इन्होंने पॉइंट बताया है साथियों। उसके आगे आपका ये देख लीजिए, वह पूरी डिटेल उन्होंने दी है। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त के लिए यह होगा चयन और मापदंड, यानी कि पैरामीटर अधिकतम स्कोर ये रहेंगे भाई। सालाना पारिवारिक आय के 40 अंक, उम्मीदवार की उम्र 15, कौशल योग्यता के 20, सामाजिक आर्थिक दंड के 5 अंक मिलेंगे। CET लिखित परीक्षा 10, ईज ऑफ डेवलपमेंट 10, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार 50, यानी कि 150 अंक होंगे। सालाना पारिवारिक आय के अंक 10 से 40 होंगे। उनका आवंटन बता दिया गया भाई। 1,80,000, ये देख लीजिए भैया आगे रही, वो मैं पीछे बता रहा था कि 1,80 वाला इन्होंने माना है, तो 1,80 वाले को ये 40 अंक मिलेंगे भाई। 1,80 से 2.5 लाख के 30 अंक मिलेंगे, 2.5 से है 20 अंक मिलेंगे, 4 से 6 है तो 10 अंक मिलेंगे। और उम्र के लिए ये अंक मिलेंगे 15 इस तरह से। 18 से 24 है 5, 24 से 30 है 10, 30 से 36, यानी कि ये मेन एज होती है साथियों 30 से 36, जिसमें आपको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको घर चलाना होता है, आपकी शादी हो जाती है, तो बहुत सी समस्याएं इस टाइम पे आती हैं। तो इसमें आपको 15 अंक दे दिए गए, ये बिल्कुल ही सही माना गया है। 36 से 42 10 अंक हैं, और 42 से ज़्यादा है तो आपको 0 अंक मिलेंगे, आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका एक क्राइटेरिया बना दिया गया साथियों। आपके लिए खुशखबरी थी। बहुत से साथी पूछ रहे थे कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा कब आएगा, तो अभी स्टार्टिंग कर दी गई है, तो जुलाई तक आपके आने की संभावना है। जुलाई में आपको बहुत सी जो भी देखने को मिलेगी साथियों, और मेरिट के आधार पर होंगी, ठीक है, ये मेरिट के आधार पर होंगी, क्योंकि बहुत से साथियों के कमेंट थे कि कब होगी किस तरह से होगी, तो आप पूरी जानकारी देख सकते हैं साथियों। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।